हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 में हिंदी के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। यकीन नहीं आएगा तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसलिए आप सभी छात्रों से मैं प्लीज निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को देखना अत्यंत ही आवश्यक होगा। क्योंकि बच्चों ये वीडियो ऐसी वीडियो है जो हर साल हर बार आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, तो बच्चों क्वेश्चन क्या है कि क्लास 12 में हिंदी पंचलाइट से। तो पंचलाइट से बच्चों जो आ, फानेश्वर नाथ रेणु ने लिखा है, ये 24 फरवरी 2025 में बच्चों ये 100% आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से बच्चों आप लोग 5 नंबर एकदम बिल्कुल आसानी से लूट लेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों मैं आज आप लोग को बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूँ। क्योंकि बच्चों बात करें, अभी तक यूट्यूब पे इतने सरल तरीके से कोई नहीं बताया होगा जितने आज अच्छे से आपको हम समझाएंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे क्लास की। तो सभी छात्रों से प्लीज निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों में लाइक शेयर कीजिए। और सभी छात्रों से निवेदन करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बच्चों मिलते हैं। तो बच्चों प्रश्न आपसे क्या कहेगा, देखिए इससे रिलेटिव आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसी से बनाएगा। तो चारों पांचों का जो आंसर लिखने का तरीका होगा एक होगा। देखिए आपसे पूछेगा बच्चों क्वेश्चन, पंचलाइट कहानी का कथा वस्तु की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि पंचलाइट कहानी का कथा वस्तु की विवेचना कीजिए। या आपसे पूछेगा पंचलाइट कहानी की विशेषता पर प्रकाश डालिए। ये आपसे पूछेगा बच्चों कि पंचलाइट कहानी की विशेषता पर क्या डालिए, प्रकाश डालिए। उसके बाद और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम 2025। देखिए लगातार 2015 के कई पेपर सेट में पूछा गया, जिसे जेड सी एक्स डी सी डी डी ये सारे पेपर सेट के पूछे गए क्वेश्चन है। 16 में भी आया था, 17 में भी पूछा, 18 में, और उसके बाद 20 से 21, 22, 23 से 24, यानी अब की बार 2025 में आपका नंबर है। अब की बार ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद इसी से एक प्रश्न और बनता है कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए बच्चों। ये भी क्वेश्चन, मतलब ये कहे जाए कि ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से क्या करना है, कवर करना है। चलिए बच्चों, तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान से आपको देखना होगा बच्चों। ठीक है, तो ये है। तो इसका हम कॉपी में आपको बच्चों सजा करके कॉपी लिखना है। ऐसे ही कॉपी सजा कर लिखेंगे, आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, बिल्कुल काटेगा नहीं एक भी नंबर। ठीक है बच्चों, देखिए तो बात करेंगे उत्तर। यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे क्या बच्चों, उत्तर। तो उत्तर में लिखेंगे पंचलाइट श्री फानेश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध वातावरण प्रधान अलंकित कहानी है, जिसमें बिहार के ग्रामांचल का जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है। बच्चों ये जो कहानी है बिहार के ग्रामांचल गांव की कहानी है। तो इस कहानी में क्या चीज है बच्चों, उसी पर आधारित है। तो अब आगे देखेंगे। तो इसका हम पहले नंबर हेडिंग बनाएंगे कथानक। क्या बच्चों हेडिंग बनाएंगे, कथानक। तो कथानक में बच्चों क्या लिखेंगे, एक गांव था, गांव के महतों ने रामनवमी पर वहां पर मेला लगाया गया था। जिस रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा गया था, जो पेट्रोमैक्स को ही पंचलाइट के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। तो यही चीज इस पंचलाइट की कहानी में आपको क्या करना है बच्चों, लिखना है। ध्यान से देखना। गांव के महतों द्वारा गांव के महतों टोली द्वारा रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स, जिसे वे पंचलाइट कहकर पुकारते हैं, खरीदी जाती है। उसके उद्घाटन के अवसर पर उसके उद्घाटन के अवसर पर पूजन का आयोजन होता है। उसका जो उद्घाटन होता था बच्चों, वो हुआ था, उद्घाटन के लिए क्या करते थे, पूजन का आयोजन किया गया था, आयोजन होता है। संध्या समय कीर्तन मंडली आती है, संध्या के समय में कीर्तन मंडली आती है और पूरे गांव की औरतें एकत्र होती हैं। और पूरे गांव की बच्चों एक औरतें जो होती हैं वो एकत्र होती हैं
और एकत्र होने के बाद खूब बढ़िया से भजन कीर्तन गाया करती थी कि महतों टोली में पंच लाइट जलाने का जानकार कोई नहीं था। तो उस पंच लाइट को जलाने के लिए गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं था, जानता नहीं था। आगे देखिए, गांव की दूसरी टोली गांव की दूसरी टोली वाले ताना कसते हैं, अतः वे उनकी सहायता लेकर उनकी कृतज्ञता के बोझ को ढोना उचित नहीं समझते थे। इतना बच्चों आपको समझ में जरूर आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। ठीक, आगे देखिए बच्चों, इसके आगे आगे देखिए भैया। गांव की एक लड़की मुनरी, जिसके प्रेमी का नाम था गोधन जिसके प्रेमी का नाम क्या था? गोधन था। गोधन को सिनेमा की के गीत गाने के अपराध में गोधन को सिनेमा गीत गाने के अपराध में जाति बहिष्कार कर दिया गया था। जाति बहिष्कार कर दिया था, तो उसके मुनरी के जो पति थे गोधन, उसको घर से गांव से क्या किया गया था? बाहर निकाल दिया गया था, जो सिनेमा के गीत गाने के बदले में। बतलाती है कि गोधन पेट्रोमैक्स जलाना जानता था। जो पेट्रोमैक्स था वह जलाना कौन जानता था? गोधन। कि गोधन पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। टोली का सरदार अपनी जाति की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गोधन की सजा को वापस लेता है। गोधन की सजा को क्या लेता है? वापस लेता है। गोधन बुलाया जाता है। वह बिना स्प्रिट के ही गरी के तेल द्वारा पेट्रोमैक्स जलाकर अपनी दक्षता सिद्ध कर सब पर प्रभाव जमा लेता है। दक्षता सिद्ध करके सब पर बच्चों क्या करता है? प्रभाव जमा लेता है। और सभी उसे आदर की दृष्टि से देखने लगते हैं, और जितने भी लोग वहां पर एकत्रित थे सभी लोग उसे आदर भाव सम्मान के साथ उसे क्या करने लगते थे? देखने लगते हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला अगला आपको बच्चों हेडिंग क्या बनाना होगा? नंबर 2 में पात्र और चरित्र चित्रण। उसमें पात्र और चरित्र चित्रण की हेडिंग में क्या लिखेंगे? देखिए, कहानी में व्यक्ति चरित्र की अपेक्षा वर्ग चरित्र की प्रधानता है। कहा जाता है कि कहानी में व्यक्ति चरित्र की अपेक्षा वर्ग चरित्र की प्रधानता है। सरदार, दीवान, गुलरी, फुटगी आदि प्राचीन रूढ़ियों से ग्रस्त ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पात्र और चरित्र चित्रण से लिया गया। उसके बाद आगे देखें बच्चों। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग हमारी तीसरी होगी कथोप कथन। क्या होगा बच्चों? कथोप कथन। कथोप कथन में क्या लिखेंगे? कहानी में कथोप कथन बहुत ही थोड़ा है, फिर भी वह अत्यंत ही सशक्त और स्वाभाविक है। इतना आप लिखेंगे। उसके बाद बच्चों फिर लिखेंगे वातावरण। क्या लिखेंगे बच्चों? वातावरण, मतलब वहाँ का जो वातावरण था वो कैसा था। कहानी में वातावरण की ही प्रधानता है। कहानी में वातावरण की ही क्या है बच्चों? प्रधानता है। ग्रामांचल का सजीव चित्र कहानी को पढ़ाते समय पाठकों के समक्ष आ जाता है। पाठकों के समक्ष क्या होता है बच्चों? आ जाता है। अब उसके बाद हम देखेंगे बच्चों अगली हेडिंग भाषा और शैली। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? भाषा और शैली, मतलब किस भाषा का प्रयोग किया गया है पंचलाइट कहानी में। कहानी की भाषा सरल है। कहानी की जो भाषा है बच्चों वो क्या है? सरल है, जिसमें ग्रामांचलों के शब्दों का प्रयोग हुआ है। जिसमें ग्रामांचलों के शब्दों का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। जो ग्रामीणों की अशिक्षित जो ग्रामीणों की अशिक्षित और उनके अज्ञान का परिचायक है बच्चों। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब लास्ट में जो अगली हेडिंग बनाएंगे बच्चों वो हमारी क्या होगी? हेडिंग उद्देश्य होगी। क्या होगी बच्चों? उद्देश्य। तो उद्देश्य की में हेडिंग क्या लिखेंगे? कहानी का उद्देश्य है ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िग्रस्तता आदि का चित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। आदि का जो चित्र है बच्चों वो पाठकों के समक्ष क्या करना है? प्रस्तुत करना है। कहानीकार ने ग्रामांचल के खोखले अंधविश्वासों और रूढ़ियों की अंधविश्वासों और रूढ़ियों की बख बखिया
उधेड़ कर पाठकों के समक्ष क्या किया बच्चों, रख दिया गया है। तो भैया ये रहा आप लोग का अगर इतना आप लोग बच्चों लिख देंगे तो यकीनन आपको बता रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ कि एग्जामिनर आपको बिगर सोचे समझे बच्चों पूरे 5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पंचलाइट से, तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आता है जो बच्चों आपको कितने नंबर के मिलेंगे, पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप सभी छात्रों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज इन क्वेश्चनों को बच्चों आप लोग अच्छे से खूब बढ़िया से तैयार कीजिए ताकि एग्जाम में आप लोग को बिल्कुल दिक्कत ना हो और आसानी से आपको अच्छे से नंबर मिले। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सभी छात्रों से प्लीज निवेदन करूंगा आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसी लगी। आप सब लोग के लिए बच्चों मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप सब लोग अपनी दया दृष्टि जरूर दिखाइए। ठीक, चलिए बच्चों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छी से करिए, समय कम है, आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करिए। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ।